खबर भदोही से। केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। सुरभि गंगवार के नेतृत्व में हुआ केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत। भदोही नगर के रजपुरा चौराहा बाईपास मार्ग पेट्रोल पंप स्थित स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन रविवार मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल भी साथ साथ उपस्थित रहे। उद्घाटन से पहले मेल चौराहा स्थित ओवरब्रिज पर केंद्रीय राज्य मंत्री के सुरभि गंगवार के नेतृत्व में फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर से बेहतर करने को गंभीर है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर स्वस्थ भारत की आधारशिला रखी थी। अब आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब जनता को 5 लाख तक निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने बताया कि जिले का पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ है। जनपद वासियों को सहूलियत होगी। जरूरतमंदों को अपने जनपद में ही स्वास्थ्य सुविधा मिले, सरकार गंभीर है। विधायक ने स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ब्लड बैंक के निदेशक को बधाई दी, साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना का अभी 15 अगस्त को जिक्र किया, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना, इसका उद्देश्य है कि समाज के सबसे निचले तबके में जो हमारे साथी हैं, जो तमाम तरीके का काम करते हैं, जैसे बढ़ई है, मछली पालन है, नाव बनाने वाला है, डलिया बनाने वाला है, तो ये छोटे छोटे कामकाज में जो लोग जुटे हुए हैं उनको कैसे और सशक्त किया जाए, इसके लिए ये योजना लाई गई है। तो गरीब तबका जो समाज के विकास के अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ है, इस योजना के माध्यम से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर मार्केटिंग का सपोर्ट, ट्रेनिंग, तमाम तरीके का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिससे छोटा मोटा जो उनका कामकाज है, जिसके जरिए वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको और बड़े स्केल पर वो कर पाएं। इस रोड के लिए आप यहाँ पे एक ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, इसका अभी मैंने उद्घाटन किया है और मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स को, सभी साथियों को और बधाई देना चाहती हूँ, उनके इस प्रयास की सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें रोज़मर्रा के जीवन में किसी दुर्घटना के चलते या किसी गंभीर रोग के चलते, कभी किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अक्सर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में सरकारी, निजी या किसी संस्था द्वारा स्थापित ब्लड बैंकों में उन्हें जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस ब्लड बैंक के स्थापित होने से आसपास के क्षेत्र में जो मरीज हैं, जिन्हें कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, उस आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पर होगी और सभी आधुनिक उपकरण यहाँ पर ब्लड के स्टोरेज के लिए, सेफ ब्लड स्टोरेज के लिए और यहाँ तक कि ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन के लिए स्थापित किए गए हैं। एक अच्छी फैसिलिटी विकसित की गई है, तो इससे हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों को लाभ होगा। मैडम, अभी प्रधानमंत्री गठबंधन जो है उसमें क्या अपना सीटों को बढ़ाने पर जोर देगा इस बार? अभी देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव में बहुत समय है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल पुराने सहयोगी हैं। 2014 से आप देख रहे हैं 4 चुनाव हमने मिलकर साथ में लड़े हैं। चारों चुनाव के परिणाम भी बहुत अच्छे आए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे गठबंधन को बहुत पसंद भी करती है, इसीलिए लगातार वोट भी करती है। और हमारे गठबंधन की सरकार के जो काम रहे हैं वो आज जनता उनकी सराहना कर रही है, क्योंकि एक आम गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हुआ है। गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर आज आप देखिए कि देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। अभी अभी हम चांद की यात्रा करके लौटे हैं। हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है और हमारा लैंडर वहां पे पहुंचने के बाद जो हमारा रोवर है किस तरीके से चांद की तस्वीरें भेज रहा है, तो ये हर भारतीय के लिए गर्व का एक क्षण है। हमारी सरकार निरंतर इस किस्म के कार्य कर रही है जिससे देश की छवि में भी इजाफा हो रहा है और एक सामान्य मानवी के जीवन में सुधार भी आ रहा है। तो हमारी सरकार के कार्यों को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को एक बार फिर 2024 के चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि सबसे बड़ी ताकत एनडीए को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश से मिलेगी। ये प्रयास कर रहा है कि देश के निर्यात को हम बढ़ा सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमने $777 बिलियन
केवल पुराने सहयोगी हैं। 2014 से आप देख रहे हैं 4 चुनाव हमने मिलकर साथ में लड़े हैं। चारों चुनाव के परिणाम भी बहुत अच्छे आए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे गठबंधन को बहुत पसंद भी करती है, इसीलिए लगातार वोट भी करती है। और हमारे गठबंधन की सरकार के जो काम रहे हैं वो आज जनता उनकी सराहना कर रही है, क्योंकि एक आम गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हुआ है। गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर आज आप देखिए कि देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। अभी अभी हम चांद की यात्रा करके लौटे हैं। हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है और हमारा लैंडर वहां पे पहुंचने के बाद जो हमारा रोवर है किस तरीके से चांद की तस्वीरें भेज रहा है, तो ये हर भारतीय के लिए गर्व का एक क्षण है। हमारी सरकार निरंतर इस किस्म के कार्य कर रही है जिससे देश की छवि में भी इजाफा हो रहा है और एक सामान्य मानवी के जीवन में सुधार भी आ रहा है। तो हमारी सरकार के कार्यों को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को एक बार फिर 2024 के चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि सबसे बड़ी ताकत एनडीए को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना का अभी 15 अगस्त को जिक्र किया, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना, इसका उद्देश्य है कि समाज के सबसे निचले तबके में जो हमारे साथी हैं, जो तमाम तरीके का काम करते हैं, जैसे बढ़ई है, मछली पालन है, नाव बनाने वाला है, डलिया बनाने वाला है, तो ये छोटे छोटे कामकाज में जो लोग जुटे हुए हैं उनको कैसे और सशक्त किया जाए, इसके लिए ये योजना लाई गई है। तो गरीब तबका जो समाज के विकास के अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ है, इस योजना के माध्यम से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर मार्केटिंग का सपोर्ट, ट्रेनिंग, तमाम तरीके का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिससे छोटा मोटा जो उनका कामकाज है, जिसके ज़रिए वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको और बड़े स्केल पर वो कर पाएंगे। एक्सपोर्ट के लिए आपका विभाग क्या है? हमारा विभाग निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि देश के निर्यात को हम बढ़ा सकें। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमने $777 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जिसमें हमारे गुड्स भी थे, सर्विसेज भी थे, और निरंतर हर वर्ष हमारा जो एक्सपोर्ट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके उन्हें एक्सपोर्ट के लायक बनाएं, और इसके लिए हर ज़िले में हम एक निर्यात का प्लान बना रहे हैं। ज़िले के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उनको चिन्हित करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हर ज़िले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकसित कर रही है। और हमारी कोशिश है कि अभी तक दुनिया के जिन देशों में हम एक्सपोर्ट करते आए हैं और भी ज़्यादा उसकी संख्या बढ़े, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशन है वो डाइवर्सिफाई हों, दुनिया के और भी अधिक बाज़ारों में हमारे एक्सपोर्टर्स की पहुंच हो, और यहाँ तक कि जो हमारा एक्सपोर्ट का बास्केट है, यानी अभी तक जो उत्पाद हम एक्सपोर्ट करते आए हैं उसके अलावा नए नए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोकली प्रोड्यूस है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा वोकल फॉर लोकल और लोकल गोज ग्लोबल की बात करते हैं, तो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करके हम दुनिया के तमाम बाज़ारों में पहुँचा सकें।